नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग नाटक पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा नाटक है वो है स्कंदगुप्त। इससे पहले हम चंद्रगुप्त नाटक और सिंदूर की होली और लगभग में सभी नाटक कंप्लीट कर चुके हैं। 2-3 नाटक बचे हुए हैं, दो इसके बाद 2 नाटक और बचे हैं, अंजू दीदी और एक और द्रोणाचार्य, वो भी पढ़ लेंगे बहुत जल्द हम लोग। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्यतः इसके बारे में जानेंगे और इसके जो है पात्र परिचय, महत्वपूर्ण कथन, बस इसी को हम लोग समझेंगे। इस प्रकार से कुछ नोट्स हैं, आप लोग देख लें एक बार। ठीक है, आपको शुरुआत के 2-3 पेज तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तैयार हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कथन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बाकी ये सब आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गीत हैं, इनके दृश्य हैं, दृश्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भूमिका का कुछ एक आधे भाग हैं बस, बाकी ये पात्र परिचय। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर लें। ये नंबर है मेरा 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो स्कंदगुप्त नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद। ये तीनों नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, हम तीनों नाटक पढ़ चुके हैं। आज स्कंदगुप्त ये लास्ट है। ठीक है, इसका समय क्या है ये भी देख लेते हैं। इसका समय देखो क्या है, 1928 में। हमने कहा कि इनके 3 नाटक हैं, एक ध्रुवस्वामी, एक चंद्रगुप्त। ध्रुवस्वामी का समय कब है, 1933 में, और चंद्रगुप्त का समय कब है, 1931 में, और ये कब आया था, 1928 में। अंक कितने हैं, 5। चंद्रगुप्त में कितने अंक थे, 4। ठीक है, इसमें दृश्य कितने हैं, 33। उसमें दृश्य कितने थे, 44। ठीक है, इसमें गीत कितने हैं, 17, और चंद्रगुप्त में गीत कितने हैं, 13। इसमें पुरुष पात्र कितने हैं, 17, और स्त्री पात्र कितने हैं, 18। ये ही आप शुरुआत का जो 5-6 पॉइंट हमने दिए हैं, अगर इनको ही तैयार कर लेंगे तब भी आपको लगभग में 1% बनने की बहुत संभावना रहती है। जैसे इसके समय से लेकर, इसके अंक से लेकर, इसके दृश्यों से लेकर, तो समय 28, अंक 5, दृश्य 33, गीत 17 और पुरुष पात्र 17 हैं। इसमें स्त्री पात्र 8 हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम, अब देखो हम अंकों के विशेष के हिसाब से चलेंगे कि प्रथम अंक की इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सभी अंकों का निचोड़ यहाँ पे रखा हुआ है। इसको तो ज़रूर ही आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, देखो प्रथम अंक में सबसे पहली बात देखो 7 दृश्य हैं। दृश्य कितने हैं, 7। ये बात आपको याद रखनी है। प्रथम अंक में कितने हैं, 7 दृश्य हैं। सबसे पहला दृश्य कौन सा है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार, ये सबसे पहला दृश्य है। दूसरा कुसुमपुर के राज मंदिर। तीसरा क्या है, पथ में मातृगुप्त, अनंत देवी, देवी यहाँ पे कर लेना, देवी का सुसज्जित जो है प्रकोष्ठ। और 5वां क्या है, अंतःपुर का द्वार। 5वां क्या है, अंतःपुर का द्वार। छठा क्या है, नगर प्रांत के पथ में, अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला। याद रखना, ये प्रथम अंक के 7 दृश्य हैं। कितने हैं, 7 दृश्य हैं। कितने, 7 दृश्य हैं प्रथम अंक में। अभी हम इनको एक ट्रिक बताएंगे आपको, उससे ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। आप देखो इस प्रथम अंक में गीतों का क्रम क्या है, ये भी याद रखना। तो प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में, इस बात को याद रखना, कौन से दृश्य में, दूसरे दृश्य में जो नर्तकी गाती है। पहले अंक के पहले दृश्य में कोई गीत नहीं है, दूसरे दृश्य में गीत है, जो कि नर्तकी का गीत है कि ना छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार को, के लिए पहला गीत है जो कि दूसरे दृश्य में आया है और नर्तकी के द्वारा गाया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे दृश्य में 2 और 3 याद रखना। तीसरे दृश्य में मातृगुप्त गाता है, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यो ही भूल नहीं जाना। याद रखना, ये कौन गाता है, मातृगुप्त गाता है। कौन गा रहा है, मातृगुप्त गा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2, 3, 6 यही चल रहा है। प्रथम अंक में 2, 3, 6 मातृगुप्त और मुद्गल दोनों लोग मिल के गाते हैं, उतारोगे अब कब उभार, बार बार क्यों रखा था लूँगा मैं अवतार। ये मातृगुप्त और मुद्गल का गीत है। प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में नर्तकी का गीत, तीसरे दृश्य में मातृगुप्त का गीत, छठे दृश्य में मातृगुप्त और मुद्गल का गीत। ठीक है, पंक्तियाँ याद रखना है तो पहले याद रखना, ना छेड़ना,
पहले क्या है भैया, ना छेड़ना, यहाँ पे एक शब्द ले लें हम, क्या, छेड़ना। पहला है क्या, छेड़ना, जो कि दूसरे दृश्य में और नर्तकी, ठीक है, कौन, नर्तकी गाती है, ठीक है। और तीसरे दृश्य में जो मातृगुप्त गा रहा है वो कौन सा शब्द हम लेते हैं, या सुंदरतम शब्द ले लेते हैं, सुंदरतम शब्द ले लें। कौन सा शब्द ले लेते हैं भाई, सुंदरतम शब्द लें, तो छेड़ना सुंदरतम, ठीक है। फिर अगर हम अगली बात करते हैं तो उतारोगे कब हो भार, ठीक है, लूंगा में अवतार, ठीक है, यहाँ पे सब ले लेते हैं अवतार, तो छेड़ना ये क्रम रहेगा। फिर सुंदर, सुंदरतम कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, अवतार, यानी बहुत ये क्रम याद रखना, छेड़ना, सुंदरतम, अवतार, दूसरे, तीसरे और छठा। पहले में पहला कौन गाता है, नर्तकी, यानी दूसरे दृश्य में कौन गाता है, नर्तकी, तीसरे में कौन गाता है, मातृगुप्त, छठे में कौन गाता है, मातृगुप्त और मुद्गल, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी दृश्य में स्त्रियां गाती हैं, कौन, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, ताइये तुम संबल कहाँ हो। याद रखना ये छठे दृश्य में 2 गीत आ गए। सातवें दृश्य में देवसेना का गीत है कौन, भरा नैनों में मन में रूप, भरा नैनों में मन में रूप। अगर अब हम इसका देखें तो देखो, 1 मिनट, सबसे पहले शब्द लेते हैं छेड़ना, ठीक है, कौन शब्द लेते हैं, छेड़ना, जो कि कौन, नर्तकी गाती है दूसरे दृश्य में, किस दृश्य में, दूसरे दृश्य में। तीसरे दृश्य में आ जाओ तो मातृगुप्त गा रहे हैं कौन, सुंदरतम शब्द लेकर, कौन सा शब्द लेकर, सुंदरतम शब्द लेकर, ठीक है, तीसरे। छठे दृश्य में कौन सा आया है, फिर मातृगुप्त और मुद्गल शब्द लेते, मुद्गल, ठीक है। ये कौन शब्द ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं भैया, हाँ, उतारोगे, ठीक है, कौन, उतारोगे, देखो छेड़ना, ठीक, और सुंदर, ठीक, प्लस फिर उतारोगे, ठीक है, फिर क्या है, उतारोगे, और उसके बाद देवसेना भरा नैनों में मन में रूप। अब बीच में स्त्रियां है नाथ गाती हैं, यानी है नाथ, ये छठे दृश्य में है। अब देवसेना का गीत याद रखना, भरा नैनों में रूप, तो इसमें ले लेते हैं देवसेना के नैन, ठीक है, देवसेना के क्या ले लेते हैं हम लोग, नैन, ठीक है। तो ये क्रम है गीत प्रथम अंक के, ये इतने ही दृश्य गीत हैं। कितने हैं गीत, 1 2 3 4 और 5, लगभग में 5 गीत प्रथम अंक में ही आए हैं, 1 2 3 4 5। तो याद रखना प्रथम अंक में कितने गीत हैं, 5 हैं, कितने गीत हैं, 5 हैं, जो कि नर्तकी के द्वारा, मातृगुप्त, मातृगुप्त मुद्गल के द्वारा, फिर स्त्रियां, फिर देवसेना, ये क्रम याद रखना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक के कौन कौन से दृश्यों में गीत आए हैं, तो दूसरे, तीसरे, देखो दूसरा, तीसरा, ठीक, फिर छठा, सातवां, यह बना सकते हो 23 67, क्या 23 67, 2 3 6 7, बस ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में अंक विशेष देखते हैं तो इसमें भी 7 दृश्य होंगे, ठीक है। मालव में सिप्रा तट पर कुंज पहला, दूसरा मठ में प्रपंच बुद्धि, तीसरा देवकी के राज मंदिर, ठीक है, और चौथा कौन है, बंदी गृह में देवकी और रामा, पांचवा कौन है, अवंती दुर्ग का एक भाग, छठा क्या है, पथ में भट्टार्क, और सातवां राज्यसभा। ये क्रम याद रखना। मालव मठ में, मालव मठ देवकी बंदी, मालव के मठ में देवकी बंदी है, ठीक है, दुर्गा माता पथ में है राज्य में, याद रखना। ये क्रम है दूसरे अंक का। इसमें भी गीत क्रम देखते हैं तो सबसे इसमें देखो पहले ही दृश्य में है, और देवसेना गाती है, कौन, घने प्रेम तरुतले, ये गीत गाती है, कौन गाती है, देवसेना गाती है। दूसरे दृश्य के दूसरे अंक के पहले दृश्य में देवसेना का गीत है घने प्रेम तरुतले, ठीक है, इम्पोर्टेंट। बैठे छालो भव आतप से तापित और जले। फिर चौथे दृश्य में 2 पहला, फिर चौथे दृश्य में नेपथ्य से संगीत है, पालना बने प्रलय की लहरें, इम्पोर्टेंट। तो इसमें ज़्यादा नहीं 2 ही गीत हैं, याद रखना है। इसमें देवसेना का गीत देखो, प्रथम अंक में भी देवसेना का गीत है, कौन, रूप वाला, नैनों के रूप वाला, और दूसरे दृश्य के पहले, दूसरे अंक के पहले ही दृश्य में घने वाला गीत है, याद रखना। तो रूप घना याद रखना देवसेना का है, इम्पोर्टेंट, देवसेना के गीत याद रखना है, ठीक है।
फिर आते हैं तृतीय अंक। तृतीय अंक विशेष में देखो इसमें 6 दृश्य होंगे जहाँ तक है। शिप्रा तट, शमशान में साधक रूप, मगध के राज मंदिर, अवंत उपवन, गांधार की घाटी, गांधार की घाटी, और छठा कौन है, दुर्ग के सम्मुख कुभा का रण क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पहले दूसरे में 7-7, तीसरे में छठा 6 क्या हैं, क्या हैं, दृश्य हैं। ठीक है, चलो तो तीसरे अंक में जो गीत आया है, पहले दृश्य में गीत है विजया का। कौन सा है, विजया का। उमड़ कर चली भिगोने आज, उमड़ कर चली भिगोने आज। तीसरा अंक प्रथम दृश्य विजया का गीत। दूसरे दृश्य में नेपथ्य से गान है कि सब जीवन बीता जाता है। इंपॉर्टेंट है। चौथे दृश्य में पहली सखी गाती है, मांझी साहस खेलोगे। ठीक है, तो याद रखना तीसरे अंक में हमारा सबसे विजया का गीत याद रखना है, उमड़ कर चली भिगोने आज। ठीक, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपकी भीड़ उमड़ कर चलनी चाहिए, याद रखना विजय का गीत। ठीक, चतुर्थ अंक के विशेष देखो, इसमें भी 6 होंगे। एक प्रकोष्ठ में विजया, भट्टार के शिविर में नर्तकी, कश्मीर के न्यायाधिकरण, नगर प्रांत के पथ, विहार के समीप। ठीक, पथ में विजया और मातृगुप्त और कमला की कुटी। इंपॉर्टेंट है, कमला की कुटी। गीत देखते हैं चौथे अंक में, तो देखो दूसरे दृश्य में है, भट्टार के शिविर में नर्तकी गाती है, भाव निधि में लहरियाँ उठती तभी। फिर 7वें दृश्य में स्कंदगुप्त गाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, स्कंदगुप्त गाता है, बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। याद रखना 2 ही गीत हैं। ठीक, एक ही गीत है इसमें 7वें दृश्य में। फिर पंचम अंक विशेष देखो, इसमें भी 6 दृश्य होंगे। चतुर्थ अंक में 7 हैं दृश्य, याद रखना। ठीक है, 5वें में 6 हैं। कौन कौन है, प्रथम मुदगल, कनिष्ठ स्तूप, स्तूप का एक भाग और महाबोधि विहार, रण क्षेत्र, उद्यान का एक भाग। इंपॉर्टेंट है गीत, इसमें गीत इंपॉर्टेंट है। देखो 5वें अंक के दूसरे दृश्य में देवसेना गाती है, कौन, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। प्रथम अंक में भी गीत था उसका, कौन, सुंदरतम वाला, दूसरे में रूप वाला, फिर इस 5वें में देवसेना का ये निराश वाला। ठीक, विजया का गीत है इसी दृश्य में, अगर वो धूम की श्याम लहरियाँ उलझी हो इन अलकों से, व्याकुलता लाली के डोरे इधर फंसे हैं पलकों से। इंपॉर्टेंट है। तीसरे दृश्य में फिर देवसेना गाती है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते हुए को कभी उबारोगे। ये देवसेना का ही गीत है। आप लोग क्या करना, देवसेना के गीत अलग लिख लेना। ठीक है, देवसेना के गीत अलग लिख लेना। फिर एक गान है इसी में, 5वें दृश्य में गान देखो, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। छठा दृश्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देवसेना का गीत है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मंदपुरियों की भीख लुटाई। अगर आपसे पूछा जाए कि देवसेना के गीत कौन कौन से दृश्य में आए हैं, ठीक है, तो देखो पहले अंक में देवसेना का गीत है कि नहीं है, देख लो, फिर से देख लेते हैं ज़रा। पहले अंक में, हाँ पहले अंक में है। देखो प्रथम अंक में कौन सा गीत है, देवसेना का भरा नयनों में रूप। ठीक, पहले अंक के 7वें दृश्य में नैना का गीत जो है देवसेना का गीत है रूप वाला। ठीक, पहले अंक के 7वें दृश्य में। ठीक, फिर आते हैं दूसरे अंक में देवसेना का गीत है पहले दृश्य में घने प्रेम तरुतले। तो पहले का 7वां दृश्य और दूसरे का पहला दृश्य देवसेना का गीत घने प्रेम तरुतले। ठीक, फिर तृतीय अंक में देखा जाए तो नहीं है गीत। ठीक, चतुर्थ अंक में देखा जाए तो गीत नहीं है। फिर सीधे 5वें अंक में गीत है, दूसरे दृश्य में है शून्य गगन में, और फिर कौन सा तीसरे दृश्य में है देश दुर्दशा वाला, और फिर
छठे दृश्य में है आवेदना मिली विदाई। ठीक है, अब देखा जाए कुछ इसके दृश्यों पे बात कर लें। ठीक है, देखो अगर हम आपको बता दें, देखो प्रथम अंक में दृश्य कितने हैं, प्रथम अंक में कितने हैं 7। ठीक, दूसरे दृश्य में दूसरे अंक में कितने हैं 7। ठीक, तीसरे में कितने हैं 6, फिर चौथे में कितने हैं 7। ठीक, फिर कितने हैं 6। ठीक है, फिर कितने हैं 6। तो इस प्रकार से बना लें अगर, तो देखो 7 7 676, 77 676, यानी प्रथम अंक में कितने हैं 7, दूसरे में कितने हैं 7। ठीक, तीसरे में कितने हैं 6 और पाँचवें में कितने हैं 6। ठीक, तो 77 676 आपको याद रखना है ये ट्रिक। ठीक है, 77 676 याद रखना है, 77 676। ठीक, ये दृश्य आपको याद रखना है 77 676। उसको मैंने बताया था 914 1114 ऐसे कुछ बताया था उसका, चंद्रगुप्त का। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों के नाट्य कलाओं का समावेश किया है। गुप्त वंशी सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व के ईस्वी के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया था। ठीक, भूमिका में देखें जो हम भूमिका में कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित हैं। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मातृगुप्त कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है तथा गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत भी की है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य तथा 3 कालिदास माने, इंपॉर्टेंट है, 3 विक्रमादित्य और 3 कालिदास माने हैं। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं, इनके समकक्ष दूसरे वाले काव्यकार कालिदास हैं, जो काव्य लिखते हैं वो क्या है, कालिदास हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो प्रपंच बुद्धि और मुदगल इस नाटक में कल्पित पात्र हैं। प्रपंच बुद्धि और मुदगल कल्पित पात्र हैं। देवसेना जयमाला वास्तविक और कल्पित दोनों हो सकती हैं। विजया कमला रामा मालिनी ये क्या हैं, कल्पित हैं। तो प्रपंच बुद्धि मुदगल कल्पित, देवसेना जयमाला क्या हो सकती हैं, वास्तविक और कल्पित दोनों हो सकते हैं। विजया कमला रामा मालिनी ये क्या हो सकते हैं, कल्पित हैं। ठीक है, यानी कल्पना करके लिखा है। स्कंद की माता का नाम इन्होंने क्या रखा है, देवकी रखा है। इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं आता, यह संदिग्ध है। शेष पात्र क्या है भैया, इसमें ऐतिहासिक है। ठीक है, पात्र परिचय देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पात्र आपको स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त के याद ही रखने हैं। देखो स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य कौन है, कुमारगुप्त ये कौन है भैया, मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कौन है, कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त कौन है इसमें, ये मगध का महानायक है। चक्रपालित कौन भैया है इसमें, पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा कौन है, मालव का राजा है। भीमवर्मा का है, बंधुवर्मा का भाई है। ठीक है, मातृगुप्त कौन है इसमें, काव्यकर्ता कालिदास हैं। प्रपंच बुद्धि कौन है, बौद्ध कापालिक हैं। सर्वनाग कौन है, अंतर्वेद का विषयपति, इंपॉर्टेंट है। कुमारदास इन्हीं को धातुसेन भी कहा जाता है। इस बार के दिसंबर के एग्जाम में जो गेंद वाला एक प्रश्न आया था, ठीक है, तो ऑप्शन में कुमारदास और धातुसेन दोनों थे। ठीक, मगर अंदर कुमारदास के नाम से कथन कहा गया था, इसी के चलते वो क्वेश्चन मान लिया गया था। सिंघल के राजकुमार हैं। पुरगुप्त कौन है, ये कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार कौन है भैया, नवीन महाबलात्कृति हैं। पृथ्वीसेन कौन है, मंत्री कुमारामत्य हैं। खिंगल कौन है, होड़ आक्रमणकारी हैं, इंपॉर्टेंट है। मुदगल कौन है, ये विदूषक हैं। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज जल का श्रमण है। महाबोध विहार स्थिर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम दंडनायक ये सब क्या है, सैनिक इत्यादि हैं।
स्त्री पात्र में देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, देवकी ये कुमार गुप्त की बड़ी रानी है, अर्थात स्कंद गुप्त की माता है। अनंत देवी कौन है? कुमार गुप्त की छोटी रानी है, पूर्व गुप्त की माता। ये मारना चाहती हैं देवकी को, ठीक है। जयमाला, जयमाला देखो कौन है? बंधु वर्मा की स्त्री की रानी है, ठीक। और देवसेना वेरी इंपॉर्टेंट, देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, ये पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। विजया ये मालो के धन कुबेर की कन्या है। कमला ये भट्टार की जननी है। रामा कई बार पात्र पूछा जा चुका है, ये सर्वनाग की स्त्री हैं। मालिनी कौन है? मातृगुप्त की प्रणनी है और सखी दासी इत्यादि हैं, ठीक है। आप प्रथम अंक और देखो पहले दूसरे तीसरे अंकों के जो कथन है वे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम अंक क्या है? उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार, ठीक। देखते हैं अब सबसे बहुत पहला ही कथन भाव विभोर से भरा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। टहलते हुए स्कंदगुप्त टहल रहे हैं अपने बाग बगीचे में, क्या कहते हैं कि अधिकार सुख, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। बहुत अच्छा कथन है, किसका कथन है? स्कंदगुप्त का पहला ही कथन बहुत मार्मिक है, इम्पोर्टेंट है। पर्णदत्त का कथन है कि अभी भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के, बहुत अच्छा कथन है, पवित्र, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। किसका कथन है ये? पर्णदत्त का। फिर स्कंदगुप्त का कथन है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी वीरता की लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त का कथन। ये कथन तो मुझे लग रहा है कम से कम 10 बार एग्जाम पूछ चुका है एग्जामिनर। ये पर्णदत्त का कथन है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति के आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यानी वो अपने अधिकार भूल चुके हैं। इसीलिए पर्णदत्त तुमको याद दिला रहा है कि इसलिए तुमको करना है त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, जो प्रजा बहुत त्रस्त है उसकी रक्षा के लिए, उसके सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना ही पड़ेगा। ये पर्णदत्त का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पर्णदत्त का फिर कथन आता है, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। एग्जामिनर पूछा जा चुका है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है, ठीक। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर पर्णदत्त का कथन है, देखो बहुत अच्छा कथन है, देखें कि आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने, बिजली शब्द है देखो, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है। कथन किसका है? पर्णदत्त का है। फिर पर्णदत्त के कथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे भी जाते हैं। फिर पर्णदत्त का कथन देखो कि म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिसा को श्वेतहूणों ने पदाक्रांत कर लिया है। तिस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ू, ये देखो इंपॉर्टेंट है, गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी
वस्तु समझने लगे हैं। कथन किसका है ये? प्रणदत्त का है। किसका कथन है ये? प्रणदत्त का कथन है। चलो फिर प्रणदत्त का कथन देखो गंभीरता से कि यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक अपनी चंचलता को विष वृक्ष का बीज ना बना देना। किसका कथन है ये? प्रणदत्त का है। इंपॉर्टेंट है। फिर स्कंदगुप्त का कथन आता है। स्कंदगुप्त क्या कह रहे हैं कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। ये भी एग्जामिनर पूछा जा चुका है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता है। दूत कहाँ से आया हुआ था? 10पुर से आया था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं हैं, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। ये कथन किसका है? स्कंदगुप्त का है। किसका है भैया? स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। द्वितीय दृश्य देखो, धातुसेन का कथन देखो। धातुसेन इंपॉर्टेंट। धातुसेन का कथन, परम भट्टारक आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं, मैंने तो समझा था कि राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था। कथन किसका भैया? धातुसेन का है। किसका कथन है? धातुसेन। कुमार गुप्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा कथन है कि तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं बसते। क्यों धातुसेन? तो धातुसेन का कथन ये देखो, बहुत अच्छा कथन है, पूछा जा चुका है कि राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करने का फल भोग रहा है। कथन किसका है? धातुसेन का। किसका कथन है भैया? धातुसेन का कथन है। कुमार गुप्त कह रहे हैं कि युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक। कथन किसका है? कुमार गुप्त का है। फिर एक धातुसेन का कथन आ गया देखो कि बाली की सेना ना थी और वह परम भट्टार की जय हो, ऐसे बोलता है। फिर कि कहता है कि बाली की सेना ना थी वह और वह युद्ध ना था, जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर क्या कहना। ये धातुसेन का कथन है। फिर धातुसेन का कथन आ गया, इंपॉर्टेंट है, कि उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था। सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। तारा उनकी पत्नी थी। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी है होती, इसलिए उन्हें राज झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टार की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना लें। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। धातुसेन का कथन फिर आता है, एक धातुसेन का, कि फिर तो लड़कर ले लेने की परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए हैं, उसी प्रकार। धातुसेन का कथन देखो कि समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुसेन का कथन कि समझ में तो इतनी बात आ गई है कि लड़कर ले लेना ही प्रधान स्वत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है। कथन किसका है भैया? धातुसेन का है। किसका कथन है? धातुसेन का। किसका है? धातुसेन का। एक कथन ये भट्टार का कई बार पूछा जाता है कि नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। ये कथन यहाँ से कि जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, ये भट्टार का कथन है। और यदि मांग कर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। कथन किसका भैया? भट्टार का। किसका कथन है? भट्टार का। मुदगल कहता है कि रक्षा पेट कर लेगा भाई, कोई दे भी तो। अक्षय तुड़ीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। कौन कह रहा है कथन? मुदगल कह रहा है। इंपॉर्टेंट है। धातुसेन का कथन है ये कि वह चाणक्य कुछ भांग पीता था।
उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट। नर्तकियों का गाते हुए पूरे गीत हमने आपको बता ही दिया है, बस उतना तैयार कर लो, क्योंकि पूरा गीत तैयार नहीं होगा तो गीत हम छोड़ देते हैं। तृतीय दृश्य में देखो, पथ में मातृगुप्त हैं, और ये कथन भाई कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अब इस बार पूछा जाएगा आपसे कि कौन से दृश्य में है। तो तीसरे दृश्य में, प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में मातृगुप्त का गीत है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। किसका कथन है? मातृगुप्त का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भूभ्रंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन, जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को भारत की प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में भी सबकी प्रशंसा का भाजन बना, परंतु हुआ क्या। मुद्गल का कथन इम्पोर्टेंट है कि क्या बैठे बैठे काम चल जाता है, तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। ये मातृगुप्त यानी कालिदास से कह रहे हैं। कालिदास कहते हैं कि बस यूँ बैठता हूँ, अपना कविता पाठ लिखता हूँ, तो इसीलिए मुद्गल कह रहे हैं कि क्या बैठे बैठे काम चल जाता है तुम्हारा, तब तो भाई तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त का कथन बहुत अच्छा है ये वाला कि वही तो मेरे भूख का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से, बाह्य और जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है भैया? कविता ही ना। अब ये अगर आपसे कथन पूछा जाएगा, ऑप्शन में निबंध का भी क्वेश्चन दिया होगा, निबंध का ऑप्शन दिया होगा कौन, कविता क्या है निबंध। अब बहुत लोग कविता ही लगाएंगे, कविता क्या है, क्योंकि अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से, बाह्य और जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। तो लगेगा कि कविता क्या है निबंध से है, जो कि कहाँ से है? ये स्कंदगुप्त नाटक से। किसका कथन है? मातृगुप्त। मुद्गल का कथन है कि परंतु हाथ का मुख से, भैया पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं, इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त कह रहा है कि संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की हैं, पशु भी इनकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल कह रहा है कि मनुष्य पशु नहीं है, क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमान की आवरण चढ़ाना आता है, और वाग्जाल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा है। द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्गल देखो, मुद्गल स्वप्नमय जीवन छोड़कर विचारपूर्ण वास्तविक स्थिति में आओ। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ये मातृगुप्त का कथन है, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। आह वही जो मेरे प्रिय इस जीवन पथ का पाथे रहा प्रिय। फिर वही गीत गाते हैं मातृगुप्त, संस्कृति के वे सुंदर क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। मातृगुप्त का कथन फिर एक आता है, अच्छा कथन है कि अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी।
संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्र जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया, वही स्वप्न टूट गया। कथन किसका है? मातृगुप्त का। ये कथन आ रहा है भैया कुमारदास, यही है धातुसेन, कि समझ में ना आया कि सिंघल में और कश्मीर में क्या भेद है। तुम गौरव वर्ण हो, लंबे हो, खिंचे हुए भवें हैं, सब होने पर भी हिस्से हैं। सिंघलियों की बंधराली लटे उज्ज्वल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु नहीं है। कथन किसका है? कुमारदास का है। मातृगुप्त का कथन है, देखो कि यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन या मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कथन किसका है भैया? मातृगुप्त का है। कुमारदास कह रहा है कि मित्र, तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में इनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। धातुसेन का कथन है कि इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। ये कथन पूछा जाता है कई बार कि इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन। ये धातुसेन का कथन है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन, प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। इम्पोर्टेंट है ये, देखो कथन, हाँ यही कथन पूछा जा चुका है कि समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर, ये कथन पूछा गया है दिसंबर वाले एग्जाम में, कि समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्री की समिष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है और उससे उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य। ये कथन दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में कुमारदास और बता रहा हूँ धातुसेन दोनों थे, मगर यहाँ पे कुमारदास ने कहा, इसीलिए कथन कुमारदास के अंतर्गत माना गया। धातुसेन, अच्छा हाँ धातुसेन ही है, कुमारदास इन्हीं का नाम है। एक धातुसेन का कथन देखो और आता है, पहली यह भी रहस्य है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न। इम्पॉर्टेंट है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का सावधान। आप लोग जितने मैं कथन ये करा रहा हूँ, एक दो बार रिवीजन कर लेना। स्कंदगुप्त नाटक से जब भी पूछे आएंगे यही कथन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है। उसके कुतूहल, उसके अभावों का परिपूर्ण करने का उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। याद रखना किसका कथन है? धातुसेन का कथन। धातुसेन के कथन कुछ इंपॉर्टेंट है भी। कहा कि पुरुष ने कहा का, स्त्री ने अर्थ लगा दिया कौआ, बस वह रटने लगा। विजय विहल वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है, तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में से एक होंगे। सावधान, सिंगल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान। अनंत देवी का कथन आता है, देखो अनंत देवी कि क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। कथन किसका है? ये अनंत देवी का कथन है। किसका है? अनंत देवी का। फिर अनंत देवी का कथन देखो यहाँ से कि दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है, विकल है। सम्राट की मत एक सी नहीं रहती, वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे विलास की
अधिक अधिक मात्रा से केवल जीवन के जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। कथन किसका है भैया? किसका कथन है? आप लोग खुद ही सोच लें। अनंत देवी का कथन है। फिर अनंत देवी का कथन है कि राजधानी में आनंद विलास हो रहा है। राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा, याद रखना कौन सी मदिरा? पारसिक मदिरा की धारा बह रही है। इनके स्थान पर रक्त की धारा देख लेना बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च शोक मंदिरों में महापिशाची की विपल्लव ज्वाला धधकेगी। उस चिराग की उत्कट अंध असह्य होगी। कथन किसका है? आनंद देवी का। और एक कथन है कि अनंत सूची भेद अंधकार में छिपने वाली रहस्यमय नियति का प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अभिचार का संकेत, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है। आंधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों सा आलिंगन। इंपॉर्टेंट भैया किसका कथन है? आनंद देवी का कथन है। फिर प्रपंच बुद्धि कहता है कि कौन महाबलात्कृति हैं तुम लोग, सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे हैं? आँखों में इतना बल क्यों समझ लिया था क्यों समझ लिया था कि ये प्रपंच बुद्धि का कथन है कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धरा है। देखो सोचिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य सर्वनाश करणी प्रकृति की मुंडमालाओं की कंदुक क्रीड़ा अश्वमेघ हो चुके हैं। उनके फल स्वरूप महानरमेध का उपसंहार भी देखो। देखकर हैं तुझमें तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन में भयानक और उज्जवल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना। इंपॉर्टेंट। फिर भट्टार का कथन देखो कि यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? कौन है? भट्टार। देखो एक भट्टार का कथन, यहाँ पे भट्टार का इंपॉर्टेंट कथन है कि एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। आह कितनी साहसील स्त्री है। देखें गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी यह किधर घुमाती है, परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्त की चंचल पर्वस्वना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गरिमा विलास का संदेश बनकर रही है। परंतु अच्छा चलो, यह विचार करने का स्थान नहीं। किसका कथन है? भट्टार का है। फिर पंचम दृश्य आता है, सर्वनाक का कथन है। देखो सर्वनाक का कथन शुरुआत के 2-3 अंकों में इंपॉर्टेंट है, कथन ज़्यादा फिर नहीं। कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रीझा? कुछ नहीं, सदैव इसी सुंदरी खड़गलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभाव का कोष कभी खाली नहीं, जिसकी भर्तसनाओं का भंडार अच्छे है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी, परंतु रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं, सुनता हूं कि परम भट्टार की अवस्था अत्यंत शोचनीय है, जाने भगवान। रामा का गीत है, रामा क्यों तुम आज यूं ही छोड़ो। फिर सर्वगीत का है, सर्वनाक का गीत देखो, मैं क्रोध से गुजरते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं। कथन किसका है? सर्वनाक का कथन है। किसका है भैया? सर्वनाक का कथन है। इंपॉर्टेंट। मुद्गल का कथन देखते हैं। मुद्गल का कि किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न
वस्तु है। कथन किसका है भैया? मुद्गल का कथन है। किसका है भैया? मुद्गल का है, इंपॉर्टेंट है। फिर मुद्गल का कथन आ गया, इंपॉर्टेंट है। गठरी से संबंध याद रखना, गठरी से मुद्गल का, कि मुद्गल अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं है, अपशकुन नहीं है। तुम यह ना समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा ना छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा ना दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है बोलो? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुद्गल का कथन है। मात्रगुप्त गाते हैं कि ना तुम्हें जातो ना सो ना तुने में, ना हम हैं ना तुम हो, ना यह वस्तु है ना तुम्हारी है ना हमारी है। कथन किसका है? मात्रगुप्त का, गीता का श्लोक बोलते होंगे। ठीक है, देखो मुद्गल का गीत, मुद्गल का कथन है कि हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं, इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो भाई घबरा जाता, भला हुआ तो कुछ सुनते भी हैं। याद रखना, कथन किसका है? मुद्गल का। किसका कथन है भैया? मुद्गल का, इंपॉर्टेंट। मात्रगुप्त कहते हैं, नहीं मुद्गल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हूणों की नृशंसता। ओहो, कथन किसका है? मात्रगुप्त का, इंपॉर्टेंट है। उतरोगे कब भुभारे गीत है इनका, याद रखना। देवसेना का कथन आ गया है, थोड़ा देखते हैं। और देश के मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा कुछ नहीं। कथन किसका है? देवसेना का, इंपॉर्टेंट है। विजया का कथन है, देखो पूछा जा चुका है, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर, ये देखो ये कथन यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। कथन किसका है भैया? विजया का है। किसका कथन है? विजया का। फिर जयमाला कहती है कि क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज करना साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से सेना पर टूट पड़ो, दुर्ग रक्षा भार मैं लेती हूँ। फिर जयमाला कहते हैं कि स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब तक सह सकती हैं? श्रेष्ठ कन्ये हम छत्राणी हैं, चिर संगनी खड़गलता का हम लोगों से चिर स्नेह है। याद रखना, जयमाला का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसका कथन है? जयमाला का। फिर जयमाला का कथन आया है जो कि इंपॉर्टेंट है। जयमाला का कथन पूछा ही जाता है, ये वाला कथन पूछा जा चुका है कि रुद्र का श्रृंगीनाद, जयमाला का कथन है, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वस्तु विकट का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मुद्गल का शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है। किसका कथन है? जयमाला का। विजया देखो क्या कहती है विजया, कि तुम लोग आग की चिंगारी हो या स्त्री हो, देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। यह कथन किसका है? विजया का है, इंपॉर्टेंट। फिर जयमाला का कथन है, देखो जयमाला का कथन है कि स्त्रियों की देखो हम लोगों की चिंता ना करो वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों, अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो, भैरव के श्रृंगीनाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो। वीर बढ़ो, गिरा तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान आगे पीछे सर्वत आलोक और उज्ज्वलता रहे। इंपॉर्टेंट।
देखो प्रथम अंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन थे, ठीक है। दूसरे में उससे थोड़े कम रह जाएंगे, तीसरे में बिल्कुल चौथे अंक से पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो दो ही बहुत इम्पोर्टेंट है कथन। द्वितीय अंक दृश्य वन है, मालो कुंज, मालो में सिपरा तट और कुंज। फिर विजया का कथन है, देखो विजया का कथन कि संसार में छल प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता पाखंड का साम्राज्य यही है कि छीना झपटी नोच खसोट मुँह से भी आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। याद रखना, ये किसका कथन है? किसका कथन है भैया? विजया का। देवसेना का कथन, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देवसेना का कथन कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये दिसंबर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। किसका कथन है? देवसेना का। फिर विजया का कथन आता है। विजया का देखो, आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं, वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणा में तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। सतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं है, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्जवल किंतु कोमल सोनी संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्त सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान लिया जा सकता है। कथन किसका है? ये बहुत ही अच्छा कथन है, विजया का है। फिर देवसेना का कथन आ गया। देवसेना वेरी इंपॉर्टेंट कथन के आप चलेंगे। किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उदंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में क्या है? अभागा है। किसका कथन है? देवसेना का कथन है। स्कंदगुप्त का कथन है कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, क्या ही जो उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का दूसरा नाम क्या है? महत्व। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य। कथन किसका है? स्कंदगुप्त का कथन है। फिर चक्रपालित का कथन है कि संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्तशाला है। वीरत्व एवं स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। कथन किसका है? चक्रपालित का है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्कंदगुप्त का कथन है कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद स्कंदगुप्त कहता है कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद ज्योत्सना का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आँखों से एक दूसरे को पूरा करे। वसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है कि कोई और भी निगूढ़ रहस्य और चाहे उसमें स्वयं ना जान सका हूँ। कथन किसका है? स्कंदगुप्त का। देखो चक्रपालित का कथन देखो क्या है कि प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए जो आपने कब का समय निश्चित किया है। राज सिंहासन कब तक सुना रहेगा। पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। कथन किसका है भैया? चक्रपालित का कथन है।
फिर चक्रपालित का कथन आ गया है कि यदि राज शक्ति केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। कथन किसका है? चक्रपालित का है। वेरी इंपॉर्टेंट। देवसेना का कथन देखो, ये कथन पूछा जा चुका है कि धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। ये भी कथन इनका पूछा जा चुका है देवसेना। और फिर कहते हैं कि और सबसे अच्छी बात एक है कि तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकते हो क्या? भाई तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। कथन किसका है? देवसेना का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देवसेना कहती है, कथन है कि तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। कथन किसका है? देवसेना का। देवसेना कहती है कि नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए, परंतु एक वस्तु और चाहिए। याद रखना देवसेना का कथन, सुपुरुष को वशीभूत करने, सुंदर पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विफलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद एक तान बागेश्वर की कर्ण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका है। कथन किसका है भैया? देवसेना का। देवसेना का फिर कथन है कि प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है। कथन पूछा जा चुका है कि प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के हमारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बेलगा बोलेगा, पक्षियों को देखो उनकी चहचह कलकल, छल छल में काकली में रागिनी है। देवसेना का कथन है, बहुत अच्छा कथन देवसेना का है कि उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, वह अकेले अपने सौरभ की तान में दक्षिण पवन में जो है कंपन उत्पन्न करता है। कलियों को चटका कर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है, उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है और बड़े कोमल स्वर में गाता है। कथन किसका है भैया? देवसेना का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही गीत देवसेना का, घने प्रेम तर तले, हम आपको पढ़ा चुके हैं गीत। देवसेना का एक और कथन आता है अच्छा कि रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। कथन किसका है? देवसेना का है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देवसेना का कथन है कि तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है, जो खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। इंपॉर्टेंट किसका है? देवसेना का। बंधुवर्मा कथन है, कहता है कि उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्याव्रत का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखें कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलो, किसका कथन है? बंधुवर्मा का। फिर सर्वनाक कहता है कि खड़ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ, जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करना और देना इतने ही लघु व्यापार में से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। कथन किसका है? सर्वनाक का कथन है। इम्पोर्टेंट। फिर सर्वनाक कहता है कि नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भीड़े की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों ना मार जाऊँ, परंतु निरीह हत्या यह मुझे नहीं सहती। सर्वनाक का कथन है। इम्पोर्टेंट।
प्रपंच बुद्धि कहता है कि तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते। वह अपने नगन रूप में पूर्ण है, पवित्र है, संसार ही युद्ध क्षेत्र है। इसमें पारिजात होकर शस्त्र अर्पण करके जीवन से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर ये क्या है, अधर्म है। कथन किसका है, प्रपंच बुद्धि का कथन है, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रपंच बुद्धि का कथन आता है कि मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ अब तुम लोग निर्भय हो। कथन किसका है, प्रपंच बुद्धि का है, इंपॉर्टेंट। फिर मुद्गल का कथन है कि किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो। धातुसेन कहता है कि भाई सेना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है। और भाई सोना शब्द है, हमने सोना देखा कि भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मूल भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है। मैं क्या हूँ, लोहा, इंपॉर्टेंट। फिर धातुसेन कहता है, कथन इंपॉर्टेंट है कि लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। ओह भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिससे से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है। वास्तव में उसी के लिए इंपॉर्टेंट है किसका, धातुसेन का कथन है। उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ कि महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा जाए। मुद्गल कहता है कि मुक्ति का उपाय, अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों के हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो छत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी, इंपॉर्टेंट है। सर्वनाग का कथन वेरी इंपॉर्टेंट आ गया है कि कादम्ब, कामनी, कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इनका वर्गों की चोट नहीं तो कर्म क्यों करें। कर्म में एक को और जोड़ दें तो ले अच्छी वर्णमैत्री होगी। कादम्ब, ओह प्यास, लाल, यह क्या रक्त, आह कैसी भीषण कमनीयता है। लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका, एक प्राणी का जिसके कोमल मांस में रक्त मिला है। अरे रे नहीं दुर्बल नारी, ओह यह तेरी दुर्बलता है। चल अपना काम देख, सामने सोने का सारा संसार खड़ा है। फिर सर्वनाग आ गया, देखो सर्वनाग कहता है कि तब उसमें तुम जैसी कोई कामनी ना होगी। तुम कौन हो, स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल। कथन किसका है, सर्वनाग का। रामा कहते हैं कि स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आंखें फाड़ कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे, मैं कोई हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वनाग कहता है, इंपॉर्टेंट है कि सुंदरी यह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आँखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर सकते हैं। हमें देखो, हम क्या करें, देखते ही बनता है। इंपॉर्टेंट कथन किसका है, सर्वनाग का। रामा कहते हैं कि तू अपन स्त्री को भी नहीं पहचानता, अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, पराई स्त्री समझ कर उसे छेड़ता है। यह रामा का कथन इंपॉर्टेंट है, जो कि उसी की पत्नी है। रामा का कथन है कि ऐसा सुंदर ऐसा मनुष्योचित मन कौड़ी के मोल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया। रक्त पिपासु कुक्रम मनुष्य कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उनके प्रतिकूल आचरण वह मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पाओगे। कथन किसका है, रामा का है। रामा फिर कहती है कि सोना मैं नहीं चाहती, मान मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है, स्वामी हिंस पशु भी जिनसे पाले जाते हैं उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। कथन किसका है, रामा का है।
रामा कहती है कि तुम्हारा यह झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। कथन किसका है? रामा का है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रामा कहते हैं कि मैं लज्जा के गत्ते में डूब रही हूँ, मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं। देवकी का कथन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कथन देवकी का है कि बुरे दिन कहते किसे हैं। जब स्वजन लोग अपने शीतल शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करें, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। किसका कथन है? देवकी का। फिर देवकी कहती है कि मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। कथन किसका है? देवकी का। इम्पोर्टेंट है। फिर देवकी कहती है कि नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दया में की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। कथन किसका है? देवकी का। गीत है, गीत तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है शुरुआत में ही। रामा कहते, रामा का कथन है बहुत अच्छा कि मूर्ख अभागा कौन है कि जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है और भूल जाता है कि सबके ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वह या मैं। इम्पोर्टेंट है, रामा का कथन है। जयमाला आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पद तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है क्या? फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा। कथन किसका है? जयमाला का। इम्पोर्टेंट है। फिर जयमाला कहते ये भी कथन पूछा जा चुका है कि समष्टि में व्यष्टि रहता है, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो। इम्पोर्टेंट कथन किसका है? जयमाला का। बंधुवर्मा कहता है कि इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला, इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने की योग्य वह नहीं जिसने अपना आपा नहीं खोया है। कथन किसका है? बंधुवर्मा का। भीम भाभी अब तर्क ना करो। भीम वर्मा कहता है भाभी अब तर्क ना करो कि समस्त देश के कल्याण के लिए कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भावी हृदय नाच उठा है, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यावर्त विपत्र है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। कथन किसका है? भीम वर्मा का। चक्रपालित कहता है कि धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधुवर्मा आज तुम महान हो, हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब भागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का एक ऐसा सूर सैनिक उत्पन्न किया। कथन किसका है? चक्रपालित का। भट्टार कहता है कि संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों को मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसीलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कथन किसका है? भट्टार का। म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा। कथन किसका है? कमला का। इम्पोर्टेंट है। गोविंद गुप्त देखो कृतज्ञ वीरता, बहुत अच्छा गोविंद का कथन है कि वीरता उन्माद नहीं है। इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुप्त का कथन पूछा था कि वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार ना करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। इंपॉर्टेंट है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय, तो उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। कथन किसका है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कथन किसका है? गोविंद गुप्त का। गोविंद गुप्त का कथन है कि आज आर्य जात का प्रत्येक बच्चा सैनिक है। सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं, आर्य कन्याएं अपहरण की जाती हैं। कथन किसका है? गोविंद गुप्त का है। हूणों के विकट तांडों से पवित्र भूमि पदाक्रांत होगी। याद रखना, पदाक्रांत होगी। कथन किसका है? देव जो है गोविंद गुप्त का। कहीं देवता की पूजा नहीं होती। सीमा की बर्बर जातियों के राजस्व वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त कथन है, स्कंदगुप्त का इंपॉर्टेंट है कि परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगो, क्योंकि रामा साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा ना बनाऊंगा। रामा सती, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। इंपॉर्टेंट है। देवकी कहती है कि क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है। इंपॉर्टेंट है। वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशु धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। कथन किसका है? देवकी का है। वेरी इंपॉर्टेंट। विजया का कथन है तृतीय अंक में कि मैं कहाँ जाऊँ, उस उच्छृंखल वीर को मैं लोह श्रृंखल पहना सकूंगी, उसे अपने बाह पशु में जकड़ सकती हूँ हृदय के विकल मनोरथ। आहा। कथन किसका है? विजया का। इंपॉर्टेंट। उमड़ कर चली भिगोने आज, फिर विजया गीत गाती है। ठीक है। विजया का कथन है कि हताश जीवन कितना भयानक होता है या नहीं जानती हो। उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। देवसेना का कथन है कि वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देख कर जग जाने वाली प्राणी की कुतूहल गाथा थी। कथन किसका है? देवसेना का। फिर विजया कहती है कि उपकारों की ओट से मेरे स्वर को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़ कर कुचल दिया। कथन किसका है? विजया का। भट्टार कहता है कि पाप पुण्य में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म से जो है जकड़ कर अपने नाग पास में बांध लेता है दुर्भाग्य। कथन किसका है? भट्टार का। मातृगुप्त कहता है कि भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को। तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल, कपट, विश्वासघात, कृतघ्नता और पैने अस्त्र, इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता देखा जाएगा। ठीक है। स्कंदगुप्त का कथन है कि साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति केवल मेरे अस्तित्व से मालूम होता है कि सब के विश्व भर की शांति रजनी में ही धूमकेतु है। ठीक। यदि मैं ना होता तो संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चलता करता है। किसका कथन है? स्कंदगुप्त का है। फिर देवसेना का कथन आ गया है कि संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का एक ऐसा सुंदर स्थल और कौन हो सकता है? कथन किसका है? देवसेना का। भट्टार का कथन है कि जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है। जिस जात में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी। जागृत सृष्टि में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से जो है नूपुरों की झनकार सुनते हैं। कथन किसका है? ये भट्टार का है। इंपॉर्टेंट है। ये सैनिक वाला कथन पूछा जा चुका है कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आय आर्यजात उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। कथन किसका है? सैनिक का है। ये इंपॉर्टेंट है कथन।
फिर जयमाला का कथन है, देखो चौथे दृश्य में कि तू उदास है कि प्रसन्न है कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागिनी रोती है, और जब हंसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। कथन किसका है? जयमाला का। फिर देवसेना का कथन है कि क्यों घाव पर नमक छिड़कती है, मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ, उसी में सब छिप जाता है। कथन किसका है? देवसेना का। देवसेना कहती है कि मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है कि मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न कराती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं, मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ सखी। फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभालकर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। देवसेना का कथन है कि फूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। कथन किसका है? देवसेना का है। इम्पोर्टेंट है। गीत गाती है, गीत हम सब आपको पढ़ा ही चुके हैं। देवसेना का एक कथन है कि मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे, भाई साहस चाहिए, कुछ वस्तु असंभव नहीं है। कथन किसका है? देवसेना का। विजया का कथन है, देखो कि एक पाप पुण्य में फंसी हुई निर्लज्ज नारी, क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। कथन किसका है? विजया का है। विजया कहती है कि कहते हैं कि और फिर कहूँगी, प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भट्टार्क से नहीं वंचित कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हृत सर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय के अनल शिखा से भी लहरदार होती हैं। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में ही जीर्ण शरीर का अवलंब वांछनीय नहीं। कह देती हूँ कि हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणाओं को एक फूंक में उड़ा दूंगी। कथन किसका है भैया? विजय का। विजय फिर कहती है कि केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दम्भ दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय का लोहों से खेल विडंबना, किसकी रक्षा, किस दीन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं। कथन किसका है? विजय का है। फिर एक विजय का कथन है कि तुम सबको जंगली हिंस पशु को होकर जन्म लेना था। डाकू थोड़े से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। कथन किसका है? विजय का है। नायक का कथन है कि भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के विमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। कथन किसका है? नायक का। इम्पोर्टेंट है। चलो, इतने इम्पोर्टेंट कथन थे, हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपको पूरा नाटक पढ़ना है तो नोट्स ले लें, ठीक है। ये संपूर्ण नाटक ही समझ लो है। इस नंबर पे संपर्क करें 97 21 56 58 75। अभी तक जितना पढ़ाया जा चुका है वो सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कीमत मात्र 300 रुपये, ठीक है। चलो।